एक जमाने में समुद्री लुटेरों की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन मैं आज हाईवे के लुटेरों की कहानी बताता हूं, जिसकी वजह से कल रात को एक व्यक्ति की जान चली गई और न जाने कितने मासूमों की जान जा सकती थी। कल रात को जयपुर अजमेर हाईवे पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के इलाके में एक एलपीजी गैस से भरे हुए ट्रक के पीछे एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक आकर टक्कर मार देता है, जिससे एक जान चली जाती है, ऑन स्पॉट जान चली जाती है। उस आदमी, वो ड्राइवर जलकर, जब सुबह उसको निकाला गया तो सिर्फ उसकी हड्डियां बची हुई थी, दांत बचे हुए थे और एक मांस का लेथड़ा बचा हुआ था। तकरीबन 10 किलोमीटर तक कल रात को लोगों ने आग के धमाके सुने और सोचिए कि 300 गैस के सिलेंडर थे। अगर ये रिहायशी इलाका होता तो जानों की, लाशों की लाइन लग जाती, लाश गिनने वाले कम पड़ जाते। लेकिन हाईवे के जो गिद्ध हैं, जो लुटेरे हैं, उन्होंने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। इससे पहले इस घटना के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको एक कहानी और बता देता हूं कि अब से ठीक 10 दिन पहले आरटीओ ने ठीक यहां से 1 किलोमीटर दूरी पर एक फ्लाईओवर है, उससे आगे गाड़ी को लगाया था। एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसमें पीछे से आ रही एक गाड़ी से टक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने उस घटना को, जिन लोगों ने देखा, उन्होंने बताया कि आरटीओ मौके से तुरंत फरार हो गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उस लाश को निकालकर सही सलामत पहुंचाया था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, ठीक उसी जगह पर 10 दिन पहले भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। उसमें एक ड्राइवर की जान चली गई थी। उस दिन जिन्होंने उस हादसे को देखा वो मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रामकरण जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम होटल पे खड़े थे, चौधरी लील पे, चाय पी के निकल रहे थे बाहर। तब एक बिलोक की गाड़ी जा रही थी आगे आगे। वो बिलोक वाली गाड़ी ने आरटीओ की जिप्सी रुकवाई, तो पीछे वाली गाड़ी उसमें जाके घुस गई। अब आरटीओ वाले तो जब भी गाड़ी को घुमा के भग गए और हम 50 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। उसको करोती से काट काट के केबिन को, ड्राइवर को निकाला है। उस टाइम तो जिंदा निकल गया। दूसरा दिन खत्म हो गया वो हॉस्पिटल में जाने के बाद। ये कितने दिन पहले की घटना है? कल के बाद 10 दिन के पहले की। अच्छा, फिर उसका पता लगा है कि वो ड्राइवर कहाँ का था, कौन था? वो यार पास में गांव है, मातरडा नरना के बाजू में, वहीं का आया, गुजरों का लड़का है। अच्छा। गरीब आदमी है, उसका बाप के एक ही लड़का है वो, और खत्म हो गया वो हादसा कैसे हुआ था? जैसे आरटीओ ने गाड़ी रुकवाई, आरटीओ ने जैसे पुलिया से नीचे डाउन उतर रही थी गाड़ी, भाग रखी थी दोनों गाड़ियां। अगले वाले मोटे बिलोक थे, पत्थर थे आगे वाली गाड़ी में, उसने आरटीओ ने रुकाई। अच्छा, पत्थर वाली गाड़ी को आरटीओ ने रुकाई। पीछे था वो टिप्पर वाला, उसका इतना ही गैप था। उसने गाड़ी जैसे नीचे भगाई ना, तो इधर बस आ गई बराबर में, और उसने उसके अंदर जाके घुस गया, बस सीधा ही। अच्छा, 5 सेकंड का। ये ऐसी घटनाएं कैसे होती हैं? क्या करते हैं आरटीओ और पुलिस? 100-200 के चक्कर में होती है, और क्या है। इनको 500 रुपया चाहिए एंट्री का। गाड़ी अंदर लोड हो तो भी ये लोग धमकी देते हैं, थ्री एक्सल नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। अब ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा। ये हालसा है, इसको सरकार ध्यान देती नहीं। आप क्या करते हैं? मैं भी ड्राइवर हूँ। तो आप ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप ये बताइए कि रास्ते में कहाँ कहाँ पुलिस वाले किस तरीके से मिलते हैं? पुलिस वाले आप राजस्थान में कहीं भी ले लो। अच्छा, गुजरात से उधर मंडार बॉर्डर पे बढ़ जाओ, यहाँ तक 50 आरटीओ गिना दूंगा मैं। और यार न्यूज वाले हो, आप मेरे साथ बैठ जाना गाड़ी में, परसों को दिन मेरी गाड़ी आएगी, आप खुद देख लेना, उनको बताना भाई मैं मीडिया वाला हूँ, और जो मेरे से बात करना आप खुद रिकॉर्ड कर लेना, क्या मांगते हैं, क्या करते हैं। ये है बात। अब असली जो बात होती है ना, वो किसी को कोई नहीं, असली बात ही तो जानना चाह रहे हैं हम लोग। क्या है? अरे भाई आरटीओ को हटवा दो यहाँ से, एक ही दिन एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जितनी घटना हो रही है ना, आरटीओ की वजह से हो रही है। आरटीओ क्या करते हैं? आरटीओ तो पैसे मांगते हैं बस, और क्या करते हैं। गाड़ियों को जहां मन करता है जहां मर्जी रुकवा ले, वो भाग के रुकवाते हैं। जो रोडों के बीच में, जो हाईवेज के बीच में नियम होता है, बैरियर लगा के रुका सकता है वो। हर गाड़ी अगर ओवरलोड है, उसकी गलती है तो उसको चालान भी कर सकता है, बंद कर सकता है। नियम का जो कानून होगा वही तो करेगा ना। बाकी मेरी गाड़ी अंदर लोड है तो फिर मेरे को 500 का चक्कर में धमकी देगा, तेरा ऑनलाइन चालान करूंगा, फोटो खींच ले जाते हैं, जबरदस्ती ऑनलाइन कर देते हैं। क्या कर लेगा ड्राइवर? नहीं, मैं दूसरी पूछ रहा हूँ कि जैसे हाईवे के बीच में जो पेड़ होते हैं, इनमें भी कई बार पुलिस वाले छिपे होते हैं, आरटी के लोग छिपे होते हैं। यहाँ तो अभी तक तो ऐसा तो पुलिस वाले तो छुप के तो नहीं करते। देखो देखी जो बात ही बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप तो लंबी ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसा कहीं आरटीओ की जो बता रहा हूँ ना, 50 आदमी राजस्थान में डेली के मरते हैं आरटीओ के चक्कर में। पूरा राजस्थान में 50 आदमी डेली मरते हैं, और ये सब पूरा प्रशासन को ध्यान है इस चीज का। गवर्नमेंट या तो यह सोच रखी है भाई पब्लिक है, ज्यादा मरने दो, बहन के लोगों को कम हो जाएगी तो भी अपने कौन सा फर्क पड़ेगा, नोट चाहिए उनको तो। ये है बात। मतलब सारा खेल पैसे का है? पैसे का है, कुल मिला के 100-200 का चक्कर में आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है यहाँ। उनको चाहिए पैसे,
और आप मेरे साथ बैठ के देख लेना गाड़ी में, आरटीओ को मैं भरतपुर वाले आरटीओ को आपको ऐसे बता दूंगा पेड़ों में लुका हुआ, और जब गाड़ी भगी हुई आएगी ना तब ये एकदम उतर के आ जाएगा वो। अब ड्राइवर कहाँ बढ़ेगा, सामने इधर भी बस खड़ी है या बस चल रही है या गाड़ी चल रही है, छोटी गाड़ी चल रही है, कहाँ मरेगा ड्राइवर। गाड़ी अब वजन रहता है 40 टन पीछे गाड़ी में, एकदम गाड़ी रुकती नहीं है, ये छोटी गाड़ी है नहीं। अब ये लोग इसकी कोई, ये जो आरटीओ हैं और पुलिस वाले क्या क्या बदमाशियां करते हैं पूरे रोड के ऊपर? बदमाशी तो ये पैसे दो इनको, तो बस धमकी है इनके पास, तेरा तेरी एक्सल नहीं है, तेरा नंबर प्लेट सही नहीं है, और कुछ भी नहीं करेंगे तो फोटो खींच के अब अगर मैं दादागिरी करे उससे, या तो मेरा लाइसेंस छीनेंगे, तेरा लाइसेंस रिजेक्ट कर देंगे, पहले धमकी दो। दूसरी धमकी, अगर मैंने लाइसेंस नहीं भी दिया तो फिर मेरे ऊपर चढ़ के उसकी बतंगड़ बढ़ा लेंगे, ओ ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, और फिर नंबर प्लेट की फोटो खींच के जो मन मर्जी पड़ेगा वो चालान करेंगे। ना यही चल रहा है बस। कुछ नहीं कर सकता है, ना ड्राइवर कुछ कर सकता है। मालिक के पास चालान का जब जाएगा ना मैसेज, वो ड्राइवर की जान खाएगा, और यार गाड़ी अंदर लोड है, तूने कहीं का करवा दिया। अब ड्राइवर को पता ही नहीं है कहीं का कर दिया हो, ड्राइवर चालान क्यों कर दिया, उसने पैसे नहीं दिए एंट्री के, बस एंट्री के पैसे दे दो 500 रुपये, फिर नहीं करेगा वो चालान। क्या नाम है आपका? रामकरण। कौन सा गाँव है? यही है मेरा समुद्र मोड़ सामने। ड्राइवर यहाँ पे से? हाँ जी बिल्कुल, मैं ड्राइवर हूँ। कितने साल से ड्राइवरिंग कर रहे 28 साल से। हैं? और अब क्या उम्र होगी? मेरी 53 तकरीबन 25 साल हो गए आपको? साल होगी, 27 हाँ 25-26 साल होगी। ट्रक ही चलाते हैं? बिल्कुल ट्रक चलाता हूँ। यहाँ इस कांटे पे गाड़ी खड़ी रहती है सर, यहाँ से कभी भी कोई सी भी गाड़ी आए अचानक गाड़ी को अंदर देते हैं, ना कोई गाड़ी देखते हैं ना वो कुछ देखते हैं, कोई भी गाड़ी आए ब्रेक लगे ना लगे डायरेक्ट अंदर घुसा देते हैं। तो ट्रक वाला क्या करेगा बेचारा, डायरेक्ट ब्रेक लगाना पड़ता है, इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। एक यहाँ से सर दूर से लगा के मोकमपुरा तक 2 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, 2 या 3 गाड़ियाँ परमानेंट खड़ी रहती परमानेंट है? खड़ी रहती है सर, कोई साइन बोर्ड नहीं होता? कुछ भी नहीं है, अचानक मारती गाड़ी लगा, ये होता है सर। फिर क्या करते हैं गाड़ियों को रोक के? गाड़ियों सर वो पैसे लूटते, चालान होता है। चालान करते हैं या फिर पैसे लेके छोड़ देते हैं? पैसे लेके भी छोड़ते हैं सर, कोई नहीं मानता तो उसको चालान कर देते हैं। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर है सर। कौन सा गाँव है? डूडू क्या करते हो? ड्राइविंग है सर, गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे साथ में एक ड्राइवर है, क्या नाम है आपका? सोनू। क्या क्या था ये? नहीं देखा नहीं मैंने प्रत्यक्ष में, लेकिन जो ये आरटीओ पुलिस वाले हैं, अंडरलोड गाड़ियों से भी चौथ वसूली की जाती है। चौथ वसूली? इनसे रुकवा के लाइसेंस कुछ भी चालान के नाम से 500 200 हर जगह रिश्वत इतना ज्यादा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा काम है। मतलब 100 200 500 देना ही पड़ेगा? हाँ, जहाँ भी आरटीओ गाड़ी ड्राइवर रोक लेगा गाड़ी, ऑटोमेटिकली 200-500 रुपये ले जाते हैं। अंडरलोड गाड़ियों की तभी भी ले जाएंगे। ओवरलोड की तो बात ही छोड़ी, अंडरलोड से भी? अंडरलोड गाड़ियों के आगे गाड़ी चलाते हैं आरटीओ डीटीओ, नहीं देंगे तो चालान करेंगे उनका। ऐसे हर जगह हो रहा है ये। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से हो? शाहपुरा से। क्या गाड़ी चलाते हो आप? हाँ, कितने साल से चला रहे हो? 6-7 साल हो गई। लेकिन क्या ये घटना महज एक घटना है? क्या ये दुर्घटना है? क्या ये एक हादसा है? ये हादसा नहीं है, ये अधिकारी और नेताओं का मिला जुला खेल है, जिसको मैं आर्थिक गठबंधन कहता हूं। नेता और अधिकारियों का आर्थिक गठबंधन का नतीजा ये रहा कि कल एक जान चली गई। अब देखिए कि ये जो ट्रक है, इसके आगे जिस ट्रक में यहां पर वो ट्रक था जिसके अंदर एलपीजी गैस के सिलेंडर भरे हुए थे, और पीछे से जो ट्रक आया था जिसमें केमिकल भरा हुआ है, इसने पीछे से टक्कर मारी। जैसे ही टक्कर मारी तो आगे खड़े हुए ट्रक में चिंगारी उठी, और मौके के ऊपर ही ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही धमाकों की गूंज उठने लगी। 300 गैस सिलेंडर, आप सोच के देखिए कि जब एक गैस सिलेंडर फटता है तो कितना धुआं उठता है, कितने लोगों की जान जा सकती है। यहां तो 300 गैस सिलेंडर फटे थे, जो घरेलू गैस सिलेंडर है। एक गैस सिलेंडर में तकरीबन 14 किलो 200 ग्राम गैस आती है। आप सोच के देखिए कि 300 गैस सिलेंडर में कितनी गैस रही होगी। अगर रिहायशी इलाका होता या फिर यहाँ कोई या वो जो गैस सिलेंडर थे वो फटकर बाहर की तरफ गिर जाते। हालांकि गिरकर बहुत बाहर भी गए थे। एक परिवार जो खाना खा रहा था उनके बीच में भी जाकर एक गैस सिलेंडर गिरा था, लेकिन अगर वो तमाम गैस सिलेंडर एक ही टाइम पर फट जाते तो कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी। चलता हुआ ये हाईवे है। अब बताता हूं कि दरअसल ऐसी घटनाएं होती क्यों है, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर ने मुझे बताया कि ओवरलोड का एक जब ट्रक या कोई भी व्हीकल ओवरलोड होता है तो उसका चालान काटा जाता है, या फिर ओवर स्पीड होती तो पुलिस उसका चालान करती है। लेकिन दोनों को करने के लिए, दोनों ही चालान को करने के लिए जो अधिकारी है उनको बैरिकेटिंग करने की अनुमति दी जाती है। बिना बैरिकेटिंग लगाए किसी भी वाहन को रोका नहीं जा सकता। लेकिन पैसे के लालच में पुलिसकर्मी हो या फिर आरटीओ के अधिकारी और कर्मचारी हो, चलते हुए ट्रक को कभी भी हाथ मार देते हैं, आगे गाड़ी लगा देते हैं। और ये जो पीछे देखिए,
ये जो हाईवे के बीच में जो पेड़ पौधे लगे हुए, कई बार तो अधिकारी और कर्मचारी ने छुप कर वसूली करते हैं। ऐसे कितने केस आए दिन आते रहते हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती है, कई बार ऐसी घटनाएं उजागर होती है, लेकिन फिर भी सरकार संज्ञान नहीं लेती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना अगर यह हादसा किसी रिहायशी इलाके में होता तो सोचे कितनी जान चली गई होती। ये उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का इलाका है। यहाँ के जो ड्राइवरों ने बताया कि इसी इलाके में 2 आरटीओ, तकरीबन 40 किलोमीटर के इलाके में 2 आरटीओ का आतंक है। पता नहीं कब किस गाड़ी को रोक लेते हैं। आप सोचे कि ओवरलोड कोई वाहन है या फिर पत्थरों से भरा या भारी कोई वाहन है, अगर उसमें ब्रेक नहीं लगते हैं तो उसमें जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ऐसा ही हुआ। आप सोचिए कि ये तो शुक्र मानिए कि इसमें जो पीछे टैंकर है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, LLP है, जिसको बोलते हैं लाइट लिक्विड पैराफिन, जो दरअसल हमारे ट्रांसफार्मर जो घरों के बाहर लगे होते हैं, कुएं पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो भरा हुआ है। इसकी वजह से ये बचा रह गया। अब सोचिए कि अगर ये डीजल का, पेट्रोल का या किसी ज्वलनशील पदार्थ का अगर ये ट्रक भरा हुआ होता और गैस सिलेंडर के साथ में ये भी फट गया होता तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही मचती। लेकिन अब तक तकरीबन उस घटना को 18 से ज्यादा घंटे का समय हो गया, किसी भी अधिकारी पर कोई गाजगिरी नहीं गिरी है, कभी किसी को भी सस्पेंड नहीं किया गया है। तमाम अखबारों में खबर चल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर मैं कह देता हूं कि वही जीरो होगा, क्योंकि सबकी वसूली कहां जाती है सबको पता है। एक नीचे का अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी को बचाएगा, ऊपर वालों के पास भी पहुंचता है, वो अपने से नीचे को बचा लेंगे। लेकिन क्या ये जान आरटीओ की गलती से नहीं गई, आरटीओ की वसूली से नहीं गई? क्या जो हाईवे के लुटेरे हैं इनकी वजह से नहीं गई? अगर इनकी वजह से गई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और कार्रवाई की जाती है तो कब तक की जाएगी? ये कोई आम इलाका नहीं है। यहां से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा विधायक हैं, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री, अगर उनके इलाके में हाईवे लुटेरे बने बैठे हैं और सरकार कुछ नहीं करी तो बड़े शर्म की बात है। आपने देखा कि किस तरीके से SMS हॉस्पिटल में 8 लोगों की जान चली गई थी। यहां भी जाने और जा सकती थी, यहां भी और भी जाने जा सकती थी। उनका जिम्मेदार कौन होता? रिहायशी इलाके में अगर ये फटा होता तो उनका जिम्मेदार कौन होता? लेकिन जिम्मेदार सब पल्ला झाड़ लेंगे। अब से 3 दिन पहले SMS की जो घटना थी, अखबारों की और टीवी चैनल की सुर्खियां बनी हुई थी। अब चूंकि यह घटना घटी है, इसमें सिर्फ एक जान गई है, तो यह बड़ी घटना नहीं मानी जाएगी। अब यह घटना 2-3 दिन तक अखबारों और टीवी चैनल्स की सुर्खियां रहेगी। विपक्ष के जो नेता हैं सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन काम के नाम पर या एक्शन के नाम पर वही ढाके 3 पात। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।